हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। एक माह होने पर मुझे तब शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी जब मैंने अपनी ही बेटी को किसी और के साथ संबंध बनाते देख लिया था। उस समय आत्मग्लानि और घृणा मेरे मन में इतनी ज़्यादा हावी हो गई थी कि मैं कुछ दिन अपने आप को देखना नहीं चाह रही थी। युक्ति मेरी बेटी कोटा में रहती थी। मेरे और युक्ति के पापा का सपना था कि हम दोनों उसे डॉक्टर बनते देखें, इसलिए 12वीं के बाद पढ़ने के लिए कोटा भेज दिया था हमने उसे। युक्ति हमेशा बोलती कि मम्मी पापा आप लोगों की याद आती है बहुत। तो इस बार युक्ति के पापा ने बोला कि तुम युक्ति के जन्मदिन पर हो सके तो उसके पास चली जाओ। मैंने भी युक्ति को सरप्राइज़ देने के लिए उसके जन्मदिन से पहले का टिकट करा लिया, क्योंकि युक्ति हॉस्टल में रहती थी और हॉस्टल में हम दिन में तो मिल सकते थे, रात में नहीं रुक सकते थे। इसलिए मैंने 3 दिन के लिए होटल बुक किया। ये होटल युक्ति के कोचिंग के पास में था। मैंने ऐसा जानबूझकर किया था क्योंकि मैं यह नहीं चाहती थी कि किसी भी कीमत पे उसका कोचिंग छूटे। बर्थडे के एक दिन पहले ही मैं कोटा आ गई। जब होटल में साइन इन किया और उनके रजिस्टर में मैंने अपना नाम डाला तो मैंने देखा मेरे नाम के ऊपर एक और नाम था। वह नाम था युक्ति। मैंने सोचा होगा कोई, फिर मैं अपने कमरे में चली गई। जाने क्यों मेरे दिमाग में यह बात खटक रही थी। तब मैं रिसेप्शन पे गई और फिर मैंने उनसे विवरण मांगा तो उन्होंने यह कहते हुए मना कर दिया कि वह किसी भी गेस्ट की जानकारी साझा नहीं करते। मैंने युक्ति को फ़ोन किया तो उसने बोला कि वह अभी कोचिंग में है, बाद में बात करेगी। लेकिन ये उसके कोचिंग का टाइम नहीं था। फिर मैं सोने चली गई। जब रात में मैंने युक्ति को फ़ोन किया तो उसने अंधेरे में फ़ोन उठाया और बोली कि सिर में दर्द है उसके, इसलिए लाइट ऑफ करके सो रही है और अभी बात नहीं करना चाहती है। मैंने भी उससे डिस्टर्ब नहीं किया। कल युक्ति का बर्थडे था। मैंने सोचा अभी सोने देते हैं, बाद में उसके वार्डन से बात करके उसे सरप्राइज़ दूंगी। दूसरे दिन मैं युक्ति के हॉस्टल गई और जब मैंने वार्डन से बात की तो उन्होंने बताया कि युक्ति 3 दिन के लिए बाहर गई है। मैंने बोला कहाँ, तो उन्होंने बताया कि अपने घर गई है, उसकी माँ की तबीयत खराब है। मैंने बोला आपने उसकी माँ से बात की। वार्डन ने बोला हाँ की थी, माँ ने ही बोला छोड़ दीजिए उसे। लेकिन आप क्यों उसके बारे में इतना जायजा ले रही हैं, बात आगे ना बढ़े, इसलिए मैं वहाँ से वापस आ गई और अपने कमरे में जाते समय मैंने वो कमरा देखा जिसमें युक्ति नाम की एंट्री थी। न जाने मुझे क्या हुआ और मैं बिना कुछ सोचे कमरा खोल के अंदर घुस गई और जैसे ही मैंने लाइट ऑन किया तो मैंने देखा युक्ति एक लड़के के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी और दोनों निर्वस्त्र थे। मुझे देखकर युक्ति डर गई और जोर से चिल्ला पड़ी। मैं कमरे से बाहर निकलकर अपने कमरे में चली आई और स्तंभ रह गई और सोचने लगी अगर मैं यहाँ नहीं आई होती तो कभी भी इस बात का खुलासा नहीं हो पाता कि हमारी बेटी पढ़ाई की आड़ में हमें इतना बड़ा धोखा दे रही है। आजकल के बच्चे अक्सर ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें अपने माँ बाप के बारे में, उनके सपनों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि वे बहुत भरोसे के साथ अपने बच्चों को दूसरे शहर में पढ़ने के लिए भेजते हैं। लेकिन जब उनके अपने बच्चे उनके भरोसों को इस तरह तोड़ते हैं तो उन्हें बहुत ठेस पहुंचती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अच्छी कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।